बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स के बारे में सीखेंगे। फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स का आज जो हमारा टॉपिक है वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को उर्दू में जो है वो तबई मिकदारें कहते हैं कि तबई मिकदारें क्या होती हैं, इनका फिज़िक्स में क्या रोल है। इस तरह से क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज से क्या मुराद है। आल्सो डिस्क्राइब इट्स टाइप। इसकी इकसाम के ऊपर जो है वो आप जो है वो बहस करें, इसकी अकसाम को बयान करें, इसकी अकसाम की वजाहत करें। तो बिला तखीर हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं, तबई मिकदारें क्या होती हैं, इससे आपकी क्या मुराद है। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की। डेफिनेशन, आप एक डेफिनेशन की हेडिंग बना लेंगे। डेफिनेशन लिखने से पहले अगर आप एक लाइन छोटी सी ऊपर लिख लेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ है, तो हम सिंपल डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन को थोड़ा सा मार्कर का इस्तेमाल करके खूबसूरत डिज़ाइन के जरिए से जो है वो डेफिनेशन लिखेंगे। तो 2 लाइनें लगा दें। इस तरीके से आप एक छोटी सी लाइन लिख लेंगे कि द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स। आप लिखेंगे द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स रेस्ट अपॉन फिजिकल क्वांटिटीज। आप एक लाइन का इसमें इजाफा कर देंगे तो ये आपका एक प्लस पॉइंट होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं। अब ये लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर छोटी सी एक डेफिनेशन लिख देंगे। द फाउंडेशन, यहाँ से आप अपना सवाल जो है वो शुरू करेंगे। आंसर लिख दें या सोल्यूशन लिख दें। तो आप लिखेंगे द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स रेस्ट अपॉन द फिजिकल क्वांटिटीज। इसका मतलब ये होगा कि जो फिजिक्स की बुनियाद है वो फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर इन्हिसार करती है। फिजिक्स की बुनियाद जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर उसका इन्हिसार होता है, रेस्ट फॉर्म करती है। अब इसकी डेफिनेशन करेंगे कि ऑल दोज क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगी कि ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, कि वो तमाम क्वांटिटीज, वो तमाम मिकदारें जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। फर्स्ट वन, लेट्स सपोज आप एक शॉप पे जाते हैं, तो आप शॉपकीपर को कहते हैं कि 1 kg या 1 किलोग्राम चीनी दे दे। अब जो आपने 1 किलो का लफ्ज यूज किया है तो ये मेजर्ड क्वांटिटीज में आएगा, यानी उसने 1 किलो जो है चीनी जो उसकी पैमाइश करनी है, उसकी मेजरमेंट करनी है। तो अगर इलेक्ट्रिक बैलेंस है, इलेक्ट्रिक स्केल है, तो वो जो है चीनी डालेगा और जब 1000 ग्राम हो जाएंगे तो 1 kg हो जाएगा। अगर वो दूसरा पलड़ों वाला निज़ाम है तो आप उसमें बाट रखेंगे, तो एक क्वांटिटी जब इक्वल हो जाएगा तो एक जो है वो किलोग्राम हो जाएगा। कि ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगी कि ऑल दोज क्वांटिटीज वो तमाम मिकदारें विच कैन बी measured are called physical quantities। अगर हम इसकी वजाहत करें तो ये होगा कि all those quantities वो तमाम मिकदारें which can be measured जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं are called physical quantities, वो तबई मिकदारें कहलाती हैं। वो तमाम मिकदारें जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं। आगे आपने जो दूसरी हेडिंग बनानी है वो आपने इसकी एग्जांपल्स की बनानी है कि इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं। इसमें है मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, टेम्परेचर, ETC। अगर आप वगैरह वगैरह लिख सकते हैं
कि जो फिजिकल क्वांटिटीज की आपने एग्जांपल वैसे तो एक दो एग्जांपल लिखनी होती है, हमने तकरीबन 4-5 लिख दिए हैं। मैस लिख दी है, लेंथ लिख दी है, टाइम लिख दिया है, वेलोसिटी, टेम्परेचर, ईटीसी, आपने इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं, डेंसिटी भी कह सकते हैं, फोर्स भी कह सकते हैं। तो ये हैं एग्जांपल किसकी, फिजिकल क्वांटिटीज की। क्वेश्चन इस तरह से था कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज से आपकी क्या मुराद है, और उसकी जो है वो डिस्क्राइब इट्स टाइप, और उसकी जो है वो किस एग्जाम बताएं, इसके एग्जाम बयान करें। ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, यानी वो तमाम मिकदारें जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। इसमें हमें इसकी एग्जांपल दे दी। आगे आ जाएगी इसकी टाइप्स। आप एक हेडिंग लिखेंगे, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पे आप इसकी टाइप्स लिखेंगे। इसकी दो जो है वो टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं इसकी, दो एग्जाम के होते हैं। नंबर 1 है बेस क्वांटिटी और नंबर 2 है ड्राइव क्वांटिटीज, यानी बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज। इसकी दो जो है वो एग्जाम है। फर्स्ट वन आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि देयर आर, आप टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मार्कर के साथ लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के फिजिकल क्वांटिटीज की दो मिकदारें हैं, नंबर 1 बेस क्वांटिटीज और नंबर 2 ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब हम बेस क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे, उसकी डेफिनेशन करेंगे, उसकी वजाहत करेंगे। तो बेस क्वांटिटी क्या होती है, बेस क्वांटिटीज जब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, वैसे तो हम बेस यानी बुनियादी या बुनियाद, क्वांटिटीज मिकदार, इसको हम उर्दू में कहते हैं बुनियादी मिकदार। बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये वो क्वांटिटीज होती हैं जो दूसरी मिकदारों के ऊपर जो है वो इन्हिसार जो है उनकी वजाहत करती हैं, वो बेस को बुनियादी मिकदारें कहलाती हैं, यानी जो दूसरी मिकदारों की वजाहत करती हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरीके से करेंगे, all those quantities on the basis of which other quantities are expressed all those quantities या these quantities are या कुछ इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन लिख लें कि the quantities, these are the quantities yeah, these are those quantities, these are quantities which are basis of other physical quantities, which are basis of other physical quantities। ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी कि these are the quantity, ये वो मिकदारें हैं which are basis of other quantities, जो कि दूसरी क्वांटिटीज को जो है वो एक्सप्रेस करती हैं, which are these are the quantities which are basis of other quantities are expressed, ये भी कह सकते हैं other quantities are expressed, यानी कि ये वो मिकदारें होती हैं, ये वो बुनियादी मिकदार की डेफिनेशन, दीज आर क्वांटिटीज, ये वो मिकदार हैं विच आर बेसिस ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस, जिनकी बुनियाद पर हम दूसरी मिकदारों को जो है वो वजाहत कर सकते हैं। तो इसकी जो एग्जांपल आ जाएगी, आपने एग्जांपल लिखनी है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जांपल लिख लें या एक एग्जांपल लिख लें, मार्कर के साथ लिखेंगे। इसकी एग्जांपल आप जो लिख सकते हैं, लेंथ है, मैस है, टाइम, ईटीसी। आप और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, लेकिन हम जो है वो 2-3 ही लिखेंगे। वैसे तो आप एक भी एग्जांपल लिख दें तो ये बेस्ट होता है। हमने 3 लिख दिए हैं, लेंथ, मैस एंड टाइम। ये जो एग्जांपल लिखी हैं ये बेस क्वांटिटीज की डेफिनेशन जो है वो एग्जांपल्स हैं, कि जिस तरीके से लेंथ है, मैस है, इसमें टाइम भी आ रहता है। लेट्स सपोज हम कपड़ा लेने बाजार जाते हैं तो हम कहते हैं कि इतने मीटर कपड़ा हमें दे दें, 4 मीटर दे दें,
तो वो जो 4 मीटर का जो लफ्ज है वो एक बुनियाद होती है, जो हम उसको मेजरमेंट, उनके पास स्केल होता है, उससे जो है वो मेजर करके कपड़ा दे देते हैं। इस तरीके से चीनी की मैंने एग्जांपल दिया है। इसी तरीके से टाइम क्या हुआ है, तो टाइम के हवाले से जो है वो हम चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था हमारा बेस क्वांटिटीज। इसके बाद है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या कौन सी होती हैं? आप ड्राइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि वो क्वांटिटीज जो बुनियादी मिकदार, ऑल दोस क्वांटिटीज, ऑल द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड बाय बेस क्वांटिटीज। आप इसकी यानी कि वो मिकदारें जो बुनियादी मकदारों से अखज की गई हैं या उनको उधर से निकाला गया है, ये कहलाती हैं द क्वांटिटीज दैट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। आप इसकी डेफिनेशन लेकर आएंगे, द क्वांटिटीज आप इस तरीके इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से करेंगे, द क्वांटिटीज दैट आर बेसिस दैट आर the quantities that are expressed in terms of base quantities are called derived quantities कहलाते हैं कि the quantities that are expressed in terms of base quantities, या दूसरे अल्फाज में हम इनको कुछ इस तरह से कहेंगे कि वो मिकदारें जो बुनियादी मिकदारों से अखज की गई होती हैं या जो बुनियादी मिकदारों की वजाहत करती हैं या उनसे महफूज। वैसे तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज का जो अगर उर्दू में इसकी वजाहत करें, ड्राइव्ड क्वांटिटीज की लफ्जी वजाहत तो यह है महफूज मिकदार, यानी महफूज का लफ्ज जो लिखा है ड्राइव्ड, जो मिकदारें ड्राइव की गई हैं, जो दूसरी मिकदारों से जो है वो ड्राइव की गई हैं, वो मिकदारें द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, या जो बेस क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करती हैं या उसमें से निकाली गई हैं, वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। ये था हमारा आज का जो लेक्चर के बेस क्वांटिटीज इसके टाइप्स था। अब हम इसमें कुछ और चीजें भी ऐड कर सकते हैं कि हम इसकी पैमाइश किस तरीके से कर सकते हैं। मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज या मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज। असल में जो बेस क्वांटिटीज होती हैं वही ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। क्या हम इनकी मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं? इसकी मेजरमेंट के दो असूल हैं। द मेजरमेंट हैज टू को इस जो मेजरमेंट के असूल हैं किसी भी क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल पे जो है वो ये मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज में हम दो चीजों के बारे में बताएंगे कि द मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज इज बेस्ड ऑन 2 स्टेप्स। इसके 2 स्टेप होंगे। नंबर फर्स्ट स्टेप है कि चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। हमने जो है वो एक स्टैंडर्ड चूज करना होता है, हमने एक मयार जो है वो चूज करना होता है और एस्टेब्लिश करना होता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक प्रोसेस जो है, प्रोसीजर जो है वो हमने कंपेयर करना था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड मीन के हमने द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर, एक हमने तरीकाकार अपनाना होता है ऑफ प्रोसीजर कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड इस जिस कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड क्वांटिटीज, जिसकी वजह से हम स्टैंडर्ड कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कह सकते हैं या बेस क्वांटिटीज कह सकते हैं, कैन बी मेजर्ड, यानी जिनकी मदद से जिसकी मदद से जो है वो हम उनकी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर, वो एक प्रोसेस जो है वो एक तरीकाकार होगा। कंपेयरिंग द फिजिकल क्वांटिटीज
जो है उनकी मेजरमेंट की जाएगी। अब यहाँ पे दो हमारे पास स्टेप हैं। नंबर 1 है कि हमें एक स्टैंडर्ड हमें चाहिए। जिस तरीके से हम शॉप पे गए तो हमने कहा कि हमें 1 kg 1 किलोग्राम चीनी दे दें, तो चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, हम वो स्टैंडर्ड चूज करते हैं एक जो है वो। फिर इसका हम मुआवजा द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर ऑफ कंपेयरिंग। जब हम वो बाट जो होता है वो 1 kg वाला बाट उठा के वो कंडे के ऊपर रखते हैं, तो वो कंपेयरिंग कर रहे होते हैं कि आया कि चीनी 1 किलो हुई है कि नहीं। यही है कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मेजर्ड, जिसकी वजह से हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर रहे थे। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज का जो स्टैंडर्ड होता है, आइडियल स्टैंडर्ड किस तरह से होता है उसकी जो है वो आप लिख सकते हैं। यहां से मैं थोड़ा सा रेज कर रहा हूं। इसमें हम लिखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड, यानी कि जो एक आइडियल स्टैंडर्ड होता है उसकी, यहाँ पे आप एक हेडिंग ये भी बना सकते हैं कि जो आइडियल स्टैंडर्ड होता है उसकी खसूसियात कौन सी होती हैं। ये जो आइडियल स्टैंडर्ड होता है इसकी दो जो है वो मेन खसूसियत होनी चाहिए। नंबर 1 पे इट शुड बी एक्सेसिबल, ये जो है एक्सेसिबल होना चाहिए। एक्सेसिबल मीन क्या है कि इसको इस तक रसाई मुमकिन हो, इस तक हमारी पहुंच मुमकिन हो, यानी जो स्टैंडर्ड है वो इस तरह का हो, रसाई मुमकिन हो। जिस तरीके से हम शॉप पर गए तो हमने कहा एक किलोग्राम चीनी दे दें, तो 1 किलोग्राम चीनी तक हमारी रसाई जो है वो हम कहते हैं कि इट शुड बी एक्सेसिबल, यानी ये पहुंच में होना चाहिए जो स्टैंडर्ड होता है। वैसे तो बड़ी से बड़ी मिकदार भी हो सकती है, ये इट शुड बी एक्सेसिबल, जो हमारी पहुंच के अंदर हो। नंबर 2 है इट शुड बी इनवेरिएबल, यानी ये इनवेरिएबल भी होना चाहिए। इनवेरिएबल से मुराद हमारी ये है, इट शुड बी इनवेरिएबल, यानी कि ये तब्दील ना हो। ये ना हो कि जिस तरीके से जो 1 kg होता है उसमें 1000 ग्राम्स होते हैं, तो ये अब चेंज नहीं होगा। एक स्पेसिफिक मिकदार है, 1 kg में 1000 ग्राम ही होंगे, और इट शुड बी इनवेरिएबल, यानी इसमें कोई तब्दीली ना आए। जो आइडिया स्टैंडर्ड होता है, एक तो उसको एक्सेसिबल होना चाहिए और दूसरा इसको इनवेरिएबल होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है वो हम इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। फिर हम इसके लिए एक यूनिट मुकर्रर करते हैं। यूनिट क्या होता है कि ये एक मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की स्टैंडर्ड साइज ऑफ क्वांटिटीज इज रिक्वायर्ड, यानी कि ये जो यूनिट होता है टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज, अ स्टैंडर्ड यूनिट इज रिक्वायर्ड टू, यहां से हम इसकी डेफिनेशन, टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज को जो है वो मेजर करने के लिए अ स्टैंडर्ड ऑफ क्वांटिटी, स्टैंडर्ड ऑफ क्वांटिटी जो है, स्टैंडर्ड ऑफ क्वांटिटीज इज रिक्वायर्ड टू मेजर, इज रिक्वायर्ड जो है वो हमें रिक्वायर्ड होता है, इज रिक्वायर्ड द, यानी कि टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज, अ स्टैंडर्ड ऑफ क्वांटिटीज शुड बी, जो है वो हमें रिक्वायर्ड होगा, जिससे हम उसका मुआवजा कर सके। एक यूनिट होगा, जिस तरीके से जो है वो मैथ्स का यूनिट जो है वो, मैथ्स का जो यूनिट है वो ग्राम है, उसको हम ग्राम में कर सकते हैं। और देयर इज दिस स्टैंडर्ड यूनिट जो है, जिस स्टैंडर्ड जो हमारे फिजिकल क्वांटिटीज का जो स्टैंडर्ड है वो हमारा एक यूनिट कहलाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इस लेक्चर में हमने क्या किया कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, एंड आल्सो डिस्क्राइब इट्स टाइप, और इसकी जो है वो
टाइप्स बताएं। तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन को किया, फिर इसके बाद हमने इसकी जो टाइप्स थी वो डिस्कस की। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स को आज का जो हमारा लेक्चर था जो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में था, स्टूडेंट्स को पसंद आया होगा। और आखिर में मेरे जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाले वीडियो से आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सके। जज़ाकल्लाह।